जय श्री राम। अभी मध्य एशिया में जो विवाद चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, उस पर थोड़ा आज विश्लेषण कर लिया जाए। पिछले साल 7 अक्टूबर को एक घटना घटी थी जिसमें हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की सीमा में घुसकर भयंकर उत्पात और अत्याचार किया था। कई बेकसूर लोगों को मार दिया था और इजराइल का इतिहास हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता है। उसी समय इजराइल ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसका मास्टरमाइंड था इस्माइल, जो हमास के पॉलिटिकल विंग का चीफ है। इस्माइल वो जिम्मेदार था। और आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके कुछ घंटे पहले इजराइल ने उसको मार दिया। और उसको कहां मारा? वो तेहरान आया था राष्ट्रपति के शपथ समारोह में। उसके बाद तेहरान अपने अड्डे पर जाकर रुका था और वहां पर अज्ञात हमलावरों ने एक सुरक्षाकर्मी के साथ उसको मार दिया। इसके पीछे मोसाद का हाथ माना जा रहा है। तो ऐसा हो भी सकता है। इजराइल अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है। म्यूनिख ओलंपिक में जो घटना घटी थी उस घटना को आप लोग याद कीजिए। वहां पूरे ओलंपिक टीम को हमास के आतंकवादियों ने मार दिया था और उसके लिए, उस घटना के लिए जो भी जिम्मेवार थे, मोसाद ने चुन चुन तक 20 सालों तक बदला लिया। 20 साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें मारा, छोड़ा नहीं। इजराइल की उत्पत्ति भी एक अलग तरह से हुई थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ओटोमन साम्राज्य का बिखराव हुआ, उस पर इंग्लैंड का कब्जा हुआ। यह एक लंबी कहानी है, इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वहां इजराइल की उत्पत्ति हुई। फिलिस्तीन का कुछ भूभाग इजराइल को दिया गया और वहां एक इजराइल नाम का एक देश बसा दिया गया। और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चलते रहता है। अभी देखिए 7 अक्टूबर को घटना घटी, भयंकर उत्पात मचाया गया। उसका क्या परिणाम हुआ? कम से कम हमास के आतंकवादियों ने 1200-1400 लोगों को मारा। बदले में इजराइल ने क्या किया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कम 14 लाख लोगों को उसने तबाह किया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम 14 लाख लोग प्रभावित हुए इस युद्ध से। और अभी युद्ध चल ही रहा है। और इस युद्ध में अमन का एक आतंकवादी संगठन है हूती, वो भी कूद पड़ा है। लेबनान का एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, वो भी कूद पड़ा है। मतलब इजराइल अभी 3 तरफ से फंस चुका है, लेकिन फिर भी उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अच्छी तरह जवाब दे रहा है इजराइल। लेबनान को भी अच्छी तरह जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह को रोज बमबारी कर रहा है। हमास को तो तबाह कर ही रहा है, हूती को भी तबाह कर रहा है वो। मतलब कहने का मतलब यह है कि इजराइल के लोग जो घोर राष्ट्रवादी होते वो, और अपने दुश्मनों को वो कभी छोड़ते नहीं है। इजराइल से जो भी पंगा लेता उसको वो लोग अच्छी तरह सबक सिखाते। अभी इस्माइल को मार दिया ये, और जो भी इसका पॉलिटिकल विंग का कमांडर बनेगा उसको भी ये छोड़ेगा नहीं, उसको मारेगा ही मारेगा। और अभी देखिए तुर्की का जो राष्ट्रपति एर्दोगन है वो भी थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं। उसको भी धमकी दिया है कि आप पिछला इतिहास याद कर लो, लीबिया में क्या हुआ था याद कर लो, इराक में क्या हुआ था याद कर लो। तो हालांकि जहां तक मेरा मानना है ये सब बातें अच्छी नहीं है और जितना जल्दी हो सके युद्ध
समाप्त होना चाहिए। धन्यवाद।